गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। तो यार आज हम बात करेंगे सिस्टम्स के बारे में। मैं बहुत सारे ना यूट्यूबर्स का मतलब सुन रहा हूँ आजकल। तो मतलब ना एक नई चीज़ पता चली, ठीक है, कि एक नई टर्म सुनी, सिस्टम्स बनाओ सिस्टम्स बनाओ। अब सिस्टम्स क्या होते हैं? मतलब आपने रूटीन बनानी है, स्मॉल कोई हैबिट्स अपने अंदर इंट्रोड्यूस करनी है, या कोई भी आप नया काम करना चाह रहे हैं, तो कहता है कि सिस्टम बनाओ। ताकि सिस्टम अब बनाने से क्या होता है, सिस्टम होता क्या, पहले तो ये बात कर लेते हैं। अब सिस्टम ये होता है कि दिन का एक स्पेसिफिक टाइम आया तो आपको पता हो कि उस दिन ये काम होता ही होता है, तो वो खुद ही हो जाए। अब जैसे 5 नमाज़ें हैं, ठीक है, तो ये जो मतलब हमें सिस्टम मिला है 5 नमाज़ों का, तो ये बड़ा अच्छा टाइम टेबल है। मैंने जो न्यू मुस्लिम्स होते हैं ना, मैंने उनकी सुनी ना, स्टोरी, कन्वर्जन स्टोरी सुनी, तो पता ये चला कि यार वो तो इन नमाज़ों की वजह से ना उनका टाइम टेबल का मतलब, एक लड़की थी, वो कह रही थी कि मुझे तो इससे टाइम टेबल बड़ा मेरा बन गया। मैं ज़ोर के बाद ये करती हूँ, फजर के बाद ये करती हूँ, मगरिब के बाद ये करती हूँ, इशा के बाद ये करती हूँ, ठीक है। तो हर नमाज के बाद उसने अपना कुछ काम रखा था, टास्क रखा था, जिसको वो कंप्लीट कर लेती है। तो ये एक सिस्टम है, मतलब इस चीज़ के बाद मैंने ये करना है। 5 नमाज़ें तो पढ़नी है आपने, फ़र्ज़ है, ठीक है। उसके बाद आप बाकी अपने कोई स्पेसिफिक टास्क रखें जो आपने दिन में करना ही करने हैं। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका कुछ भी हो सकता है, आपने दांत ब्रश करने हैं, पक्के आप करते हैं, तो आप उसके बाद कोई टास्क रखो, तो ये क्या बन गया, सिस्टम बन गया कि ऑटोमेटिकली जैसे स्कूल बच्चे जाते हैं, ठीक है, सुबह पता है कि पूरी दुनिया में मतलब जितना भी टाइम टेबल एक फ़िक्स होता है, हर कंट्री का अपना अपना होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लैंड की बात करें तो 6-7 घंटे 8 घंटे फ़िक्स होते हैं स्कूल में। तो इतने गुजारने हैं, इतने बजे जाना है, इतने बजे छुट्टी है, इतने बजे वापस आना है, तो सुबह उठना इतने बजे है, सब सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। तो सिस्टम से क्या होता है कि आपको रोज़ सोचना नहीं पड़ता, ओ यार आज सुबह, हाँ आज इतने बजे था, 7 बजे था, हाँ आज 7:30 था, आज 8 बजे था। जब मर्जी, अगर हो ना कि जब मर्जी चले जाओ, फिर बंदे को रोज़ मेंटली प्रिपेयर होना पड़े, ये करना पड़े, वो करना पड़े, ओ यार सुबह इतने बजे उठना है, या कितने बजे उठूँगा, हाँ इतने बजे उठूँगा। तो वो चेंज नहीं करना पड़ता, रोज़ रोज़ आपको एफ़र्ट नहीं लगानी पड़ती सोचने में, ठीक है। रोज़ आपको एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती प्लान करने में। आपके पास ऑलरेडी एक प्लान है, बस आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो काम खुद ब खुद होता जाएगा। आपको पता है कि मैंने सुबह किस टाइम उठना है, आपको पता है कि मैंने किस टाइम तैयार होना है, आपको पता है कि मैंने खाना किस टाइम खाना है, आपको पता है कि मैंने घर से किस टाइम निकलना है। तो सारे काम हालाँकि बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट वाले काम हैं, लेकिन आपको मेंटली एफ़र्ट फ़ील भी नहीं होती। आपको ऐसा लगता है बहुत स्मूथली सब कुछ चल रहा है, और बिल्कुल मज़े से काम हो भी जाता है वो, ठीक है, उसमें कोई रुकावट भी नहीं आती। तो इसी तरह होता है। लेकिन जब ऐसा क्यों होता है कि जब हम कोई नया काम करने लगते हैं, कोई नई चीज़ करने लगते हैं अपनी लाइफ में, तो हमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फ़ील होती है अपने अंदर से, हमें बहुत ज़्यादा लगता है कि हम एफ़र्ट करके ये काम कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क। अब वो पढ़ाई का भी यही सिस्टम है ना, जो बच्चे थोड़े पढ़ नहीं सकते, जो पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा पता होता है उनको भी पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ने के मुश्किल बड़ी होती है, बैठने नहीं होता सीट पे, पता नहीं क्या, वो रेजिस्टेंस बड़ी आती है। रेजिस्टेंस क्या होती है, अपोजिट फोर्स होती है, मतलब जो आप काम करना चाह रहे हैं उसके खिलाफ जो फोर्स लग रही है। तो मतलब वो क्यों आती है, क्योंकि हमारे पास सिस्टम नहीं है, हम अपने आप को खुद फोर्स कर रहे हैं कि यार ये अभी करना है, अभी कोई पता नहीं है कब करना है, क्या करना है, बस अभी यार करना है तो है। तो सिस्टम चाहिए उसके लिए। सिस्टम क्या है भाई, यार एक फ़िक्स टाइम बना लो, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पढ़ना है, ठीक है, और उसके दौरान मैंने कोई काम नहीं करना, ठीक है, या कोई भी काम हो सकता है, वीडियो बनानी है, वीडियो बनानी है, या जो भी कोई यूट्यूब पे काम करना है, या कोई भी आपका कोई भी काम हो सकता है, कोई भी अपने जॉब से अलावा कोई आप सेकेंडरी काम, जॉब या जो भी है, वट एवर यू वांट टू डू इन लाइफ, सो डिपेंड्स अपॉन द वट एवर योर प्लान्स आर, उन पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ होती है सिस्टम्स। अब जब सिस्टम्स बन जाते हैं तो आपको रोज़ प्लान नहीं करना पड़ता, रोज़ एफर्ट नहीं करनी पड़ती है किस टाइम करना है, किस टाइम नहीं करना, बस सिस्टम को फॉलो करो। मैं जब 14 to 16 ईयर्स एज में मैंने वर्कआउट करता था, ठीक है, तो मैं डेली करता था, ठीक है, एक्सरसाइज। तो वो कैसे प्लान आउट था कि मेरा मगरिब के बाद फिक्स था, मगरिब का टाइम जब भी होगा, मगरिब के बाद मैंने एक्सरसाइज करनी ही करनी है। और मेरा 3 से 6 अकेडमी का टाइम था, अकेडमी से मैं घर आके पहले एक्सरसाइज करता था, नमाज़ पढ़ता था, एक्सरसाइज करता था, उसके बाद खाना खाता था। मेरी ये 2-3 साल रूटीन एक जैसी रही, जिसकी वजह से मैंने अपनी बॉडी बनाई, मैंने अपने 6 पैक बनाए, मैंने अपने चेस्ट बनाए, मैंने अपने बाइसेप्स बनाए, मेरी ट्राइसेप्स बने। मतलब मेरी फ़िज़ीक बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई एक रूटीन को फॉलो करने से, और मुझे उसमें एफर्ट फील नहीं था। मुझे पता था, मेरे पूरा दिन मैं उसके बारे में सोचता नहीं था, ठीक है, मुझे पता था कि इस टाइम ये काम हो जाएगा, इस काम का टाइम वो है। तो टाइम टेबल सिस्टम्स ये इसलिए होते हैं, आपको पता है कि स्कूलों में वरना तो बंदा बोले कि यार पीरियड्स होते हैं ना क्लास में, आज मैथ का पीरियड, मतलब मंडे टू फ्राइडे डिफरेंट डेज़ में 8 पीरियड होता था हमारे टाइम पे। तो मंडे को डिफरेंट रूटीन होती थी, पहला पीरियड तो हमेशा सेम होता था, क्योंकि वो क्लास टीचर का होता था।
तो बाकी जो पीरियड है वो चेंज होते थे। आज गेम्स पीरियड है, ये फ़लाना है, साइंस का पहले है, कभी मैथ्स का पहले हो गया, कभी इंग्लिश का पहले होगा, कभी किसी सब्जेक्ट के 2 पीरियड हो गए, कभी किसी सब्जेक्ट के 2 पीरियड हो गए। तो ऐसे करके तो सिस्टम बना था। अब वरना बंदा बोले यार आज मेरा मैथ पढ़ने का दिल नहीं है, आज पीरियड रखो ही ना मैथ का। तो मतलब अगर सिस्टम नहीं होंगे तो फिर आप अपनी ना फीलिंग्स को वो खुद पे हावी हो जाती हैं, तो दिल के लिहाज से बंदा चलने लग जाता है। तो इसलिए सिस्टम ज़रूरी होते हैं। जब सिस्टम्स में आप आ जाते हो सिस्टम के अंदर, तो आपको काम खुद ब खुद होने लग जाता है और उसके रिज़ल्ट आपको नज़र आने लग जाते हैं। तो ये चीज़ है भाइयों, सारे जितने भी देख रहे हो। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। यार अगर बोरिंग लगी हो तो फिर दोबारा से देख लेना। ओके, फिर अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कोई चीज़ बुरी लग रही हो तो उसको दोबारा देखें, वो अच्छी लगने लग जाती है। ओके, तो दोबारा भी अच्छी ना लग रही हो फिर दोबारा देख लेना। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।